नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। कांग्रेस को मृत्यु जैसा वरदान नहीं होती कभी बदनाम। राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा में प्रधानमंत्री का बयान। दोनों सदनों के बीच समन्वय पर जोर। लगातार दूसरे साल विपक्ष ने दिया सरकार को झटका। धन्यवाद प्रस्ताव में कांग्रेस का संशोधन स्वीकार, राज्यसभा ने दी मंजूरी। विश्व संस्कृति उत्सव को एनजीटी की सशर्त मंजूरी। श्री की संस्था पर 5 करोड़ और डीडीए पर 5 लाख का जुर्माना। कार्यक्रम स्थल को जैव विविधता पार्क में बदलने का आदेश। अरुण जेटली मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 6 लोगों को सम्मन। पटियाला हाउस अदालत का पेशी का आदेश। 7 अप्रैल को होगी सुनवाई। अदालत के फैसले से एक हफ्ते पहले ही विजय माल्या ने छोड़ा देश। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च तक मांगा जवाब। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में पक्ष के सभी आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने संसद के सुचारू संचालन में विपक्ष के सहयोग की तारीफ की और लंबित बिल को पास कराने के लिए सहयोग भी मांगा। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इसी अंदाज में विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब दिया। इस शेर के साथ उन्होंने अपनी बात खत्म की, लेकिन 1 घंटे के भाषण में उन्होंने कई बार विपक्ष और खासकर कांग्रेस की खबर ली। मृत्यु को कभी दोष नहीं लगता, मृत्यु कभी बदनाम नहीं होता। कभी कभी लगता है कांग्रेस को ऐसा कोई वरदान है। कितनी मेहनत की सत्ता में इतनी मेहनत की होती तो जनधन अकाउंट का काम मुझे करना ही नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री ने कई क्षेत्रों में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि देर से चल रही कई परियोजनाओं को पटरी पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुशासन में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों के बीच तालमेल पर जोर दिया। इसलिए मैं आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूं सभी माननीय सदस्यों से कि लोकसभा में जो बिल पारित हुए हैं उनको हो सके उतना जल्दी पारित करके हम देश को गति देने में अपनी भूमिका अदा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने सीधे खातों में सब्सिडी भेजने का भी बचाव किया और कहा कि इससे जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने और भ्रष्टाचार खत्म करने में मदद मिल रही है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा ने आज एक कांग्रेस के संशोधन के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये संशोधन नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने दिया था। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब विपक्ष का संशोधन स्वीकार होने से सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मैं सभी आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस करके राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव हम पारित करे थे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में ये अपील की, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने अपने संशोधन पर वोटिंग की मांग की। संशोधन में इस बात पर खेद जताया गया कि अभिभाषण में सभी नागरिकों के चुनाव लड़ने के अधिकार का समर्थन नहीं किया गया है। दरअसल राजस्थान और हरियाणा ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यताएं तय कर दी हैं। ये मेरी अमेंडमेंट है कि इसमें सरकार को ये हिस्सा होना चाहिए हमारे राष्ट्रपति के जी के भाषण का, और सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लानी चाहिए। सदन के नेता अरुण जेटली ने संशोधन पर सवाल उठाए और कहा कि ये मसला राज्य सूची से जुड़ा हुआ है। पंचायत एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज स्क्वेयरली अ लिस्ट 2 सब्जेक्ट, अ स्टेट लेजिस्लेचर सब्जेक्ट, एंड दिस हाउस constitutionally has no jurisdiction to pass a resolution
on any law which is squarely within the domain of the state government. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उपसभापति ने संशोधन पेश करने की व्यवस्था दी। Now, prima facie, there is no mention of any state or any state legislature. This is a concern of the member who moved the motion. You see, if there was a direct mention of any legislature, then okay, we could have considered it in a different way. सरकार ने नेता विपक्ष को मनाने की एक और कोशिश की। बात नहीं बनने पर संशोधन पर वोटिंग हुई और विपक्ष आसानी से जीत गया, जिसके बाद राज्यसभा से धन्यवाद प्रस्ताव को संशोधन के साथ स्वीकार किया गया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और आज के अहम मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी आउटलुक के एडिटर आलोक मेहता जी। आलोक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने अपील ज़रूर की कि सर्वसम्मत से पास किया जाए, लेकिन लगातार ये दूसरा मौका जब संशोधन सरकार को एक कहूँ कि उसके लिए एक शर्मिंदगी का एक माहौल खड़ा हुआ जब गुलाम नबी साहब ने पेश किया और राज्यसभा ने उसे मुहर लगाई। देखिए, शर्मिंदगी शायद अति होगी, लेकिन ये सही है कि बहुमत बार बार ये दिखाई देता है कि यदि आपका पूरा बहुमत नहीं है तो कैसे आप ऐसा फ्लोर मैनेजमेंट करें, किन ऐसे मुद्दों को लेकर के साथ में ले। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इतनी ज़्यादा जिसको कहते हैं कि कड़ापन होने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार अपनी तरफ से यदि कोई ऐसा विधेयक लाती है उन मुद्दों को लेकर के, चाहे जीएसटी बिल हो या ऐसे कई मुद्दों पर सरकार का एक अपना खड़ा रुख हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में यदि शायद अच्छे ढंग से बात हो जाती, जो पहले भी हम लोग महसूस करते रहे हैं, चूँकि हमने अटल बिहारी वाजपेयी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के समय में होता था कि नहीं, मैं तो अटल जी के समय की भी हमने कई बार ऐसे देखे हैं जब संसदीय कार्य मंत्री या स्वयं प्रधानमंत्री इस तरह के हस्तक्षेप करके कई चीज़ों को, मामले को सुलझा लेते थे यदि ऐसी कोई ज़रूरत जहाँ भी प्रतिपक्ष की ऐसी होती थी। ये ठीक है। और इस समय तो खास करके जब बहुमत राज्यसभा में है, प्रधानमंत्री ने एक तरफ वो बार बार अपील करते हैं, कहते भी हैं कि भाई सबका सहयोग चाहिए, सारी पार्टियों का। आज फिर उन्होंने अपील की, एक साथ मिलकर पास करें। बड़ी शायरी अंदाज में भी बहुत कुछ कहा, लेकिन उनके साथ साथ जब उस तरह के कुछ पुट होते हैं उनकी, बल्कि उनसे के साथ साथ जब वो कुछ बोलते हैं तो उनके सहयोगी उससे भी ज़्यादा तीखी बातें कह देते हैं। तो जिसे कहते हैं आप 4 कदम आगे चले और फिर 5 कदम पीछे हट गए, ऐसी स्थिति होती है। पिछली बार के हमारे अनुभव में कुछ ऐसे जब बिल थे जिनमें कांग्रेस समर्थन दे सकती थी, लेकिन मान लो किसी मंत्री ने ऐसी कुछ कड़वी बात कह दी फ्लोर पर या फ्लोर के बाहर भी, तो उससे उन्हें लगा कि ठीक है आप हमसे बात ही इस तरह करेंगे, नहीं करते। तो ये मुझे लगता है कि हमारे लोकतांत्रिक ढंग से ठीक है, प्रधानमंत्री का भाषण अच्छा है, उन्होंने अपनी उपलब्धियों को भी बताया। वो एक प्रधानमंत्री को ऐसे मौके पर, चूँकि राष्ट्रपति के भाषण में तो सरकार का ही भाषण था, इसलिए उसको जस्टिफाई करना या उन उपलब्धियों को गिनाना तो अपनी जगह ठीक है, जन सदन को पता रहे, देश को पता रहे। लेकिन जिस तरह सहयोग की अपेक्षा है, मुझे लगता है कि कहीं ये कड़वाहट, ये हमारे पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। क्या ऐसा लगता है कि सरकार जिस रास्ते से सहयोग चाहती है, मंशा दिखती है, अपील भी करती है, लेकिन जो तरीके अपनाती है सहयोग लेने के लिए, वो तरीके शायद मुफीद नहीं दिखते, या फिर आज की राजनीति के लिहाज से जो आपने कहा कि फ्लोर मैनेजमेंट, उसकी बेहद कमी दिखती है सरकार में? देखिए, मुझे लगता है दोनों है, कहीं कहीं तो फ्लोर मैनेजमेंट की कमी तो है, लेकिन एक और मुझे लगता है कि एक बड़ा आत्मविश्वास जिन राजनेताओं को या पार्टी को होता है, वो सोचते हैं कि ठीक है, जनता में तो हमारा मैसेज जा रहा है कि हम करना चाहते हैं। दूसरे मतलब सम एक्सटेंट केजरीवाल जी भी दिल्ली में इस तरह की बातें करते, लेकिन केजरीवाल जी का अलग दिल्ली प्रदेश का मामला है। ये राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई मुद्दे हैं जिनमें सचमुच में हम बराबर लिखते रहे हैं, बोलते ही रहे हैं कि किस तरह सकारात्मक सहयोग हो, ऐसे विधेयक जल्दी पास हो, उन पर अच्छी सी चर्चा हो सके और उसके कुछ अच्छे निष्कर्ष सामने आ सके। तो मुझे लगता है उसमें देरी का नुकसान भी सरकार को होगा। देखिए, वो जनता के पास जाके कह सकती है कि कांग्रेस ने इसको पास नहीं होने दिया, लेकिन जनता को रिजल्ट से मतलब है। बिल्कुल। देखिए, आप ये नहीं पूछते कि आप टेढ़े रास्ते से आए, आप राज्यसभा चैनल में गुरुवार कामगंज की तरफ से आए हैं कि राज्यसभा पार्लियामेंट के दूसरे किसी रास्ते से आए हैं, तालकटोरा की तरफ से आए हैं। ये स्थिति, जनता ये चाहती है रिजल्ट हमें मिले, और उसमें यदि देरी होगी तो शायद सरकार के लिए, अपोजिशन के लिए तो है, कहेंगे भाई हम क्या कर सकते थे, सरकार तो इन्हीं की थी, इन्होंने नहीं किया। तो जनता के पास डिटेल्स नहीं जाता है कि कहाँ पर रोका गया। तो एक इम्प्रेशन देने की कोशिश जो कर रही है पार्टी, बड़ी जो पार्टी है, बहुमत न होते हुए भी, ये मुझे लगता है कि इसमें कोई रास्ता सोचना होगा। हम पहले भी इस पर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बड़े सद्भावना से व्यवहार भी अच्छा दिखाते हैं, बात भी मीठी कहते हैं, लेकिन खाली उन्हीं की नहीं है, मेरा ख्याल है पूरी सरकार, पार्टी के लोग भी उन्हीं ऐसे मुद्दों पर बाहर जाकर के भी कई बार ऐसी बातें कह देते हैं
व्यक्तिगत रूप से मान लीजिए कई कहा बार जाए। दिखता है कि माहौल बन रहा है, विपक्ष साथ देता दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल या फिर कुछ ऐसे बयान जो कि दूरी फिर से बढ़ा देते हैं। बहुत शुक्रिया आलोक जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। थैंक यू। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।